हाय एवरीवन, नया दिन नया वीडियो और एक टॉपिक जो मेरे से बार बार लोग डिमांड कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है। वो था कि जो फेक नेटीज़ हैं इनके कोचेस के ऊपर बात करो। मतलब जब भी ईशान ठाकुर पकड़ा गया था तो उसके कोच, आई फॉरगॉट हिज नेम, तो ही वॉज ड्रैग्ड। मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, उस पर क्वेश्चन उठा रहे थे उसके कोच पर। बट जब भी हम बात कर रहे हैं वेगास की, तो यहाँ पर इसके कोच को कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए मैं आ गया हूँ वीडियो लेकर के। मैंने थोड़ा देखा कौन हैं इन भाई साहब के कोच, तो मुझे पता चला सम गाय नेम्ड कबीर। अब कबीर को मैं जानता नहीं था इससे पहले। हाँ, शायद शेरू क्लासिक जब शुरुआती टाइम में 2017-18 में कोई मॉडल्स वगैरह होती थी, देयर वाज दिस वेरी पॉपुलर मॉडल, मैं उसका नाम भूल गया। सो आई गेस ही वॉज अ फोटोग्राफर, वहाँ पे शायद मैंने देखा हुआ है। तो हाँ, मतलब आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से ही वॉज अ फोटोग्राफर हु टर्न इनटू अ फिटनेस कोच। बाकी रियलिटी क्या है गॉड नोस। सो एनीवेज, ये सिचुएशन जब हुई तो कोच जब सामने आता है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। एंड जस्ट लाइक एनी अदर कोच, कबीर भी सामने आए इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। एंड लेट्स सी व्हाट ही हैड टू से एट दैट टाइम। 10-12 सालों में सिर्फ एक ही चीज ली है, वो कौन सी है? क्लेन। प्लान ले लिया भाई, क्या कर दिया। मैं हूँ कोच कबीर बरा और मेरा पूरा पेज फिटनेस एजुकेशन पर ही है। हजारों डीएम्स आए हैं इसके बारे में, बट मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सीज में घुसने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो आज हम सीखते हैं कि क्लेम्ब्यूट्रॉल क्या है। क्लेम्ब्यूट्रॉल वेरी सिंपली पुट इज अ बीटा 2 एगोनिस्ट। मतलब इससे आपका फैट बर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ये एस्थमेटिक पेशेंट्स को दिया जाता है एज अ ब्रोंकोडायलेटर। अब इससे बॉडी का थर्मिक इफेक्ट बढ़ता है। वेरी सिंपली पुट, मान लो आपका मेटाबॉलिक रेट स्पीड अप हो गया है, बट ये एक स्टेरॉइड नहीं है। जी हाँ गाइस, ये एक स्टेरॉइड नहीं है। अब कमेंट्स में बहुत लोग लिखेंगे कि ये नेचुरल नहीं है। क्यों? बिकॉज इट्स बैंड। एंड यस, यू आर राइट, इट्स अ बैंड सब्सटेंस। तो आपको ये उन फेडरेशंस में नहीं यूज करना चाहिए जहाँ पे ये बैंड है। बट गेस व्हाट, इट्स आल्सो नॉट अ स्टेरॉइड। इट डजंट एक्ट लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एएएस, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का मतलब क्या है? एनाबॉलिक मींस समथिंग दैट्स यूज्ड टू बिल्ड मसल। क्लेम्ब्यूट्रॉल एक ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका मसल मास बढ़ेगा। मतलब अगर कोई टेस्टोस्टेरोन लेता है 12 हफ्ते के लिए या 12 महीने के लिए भी उसका मसल मास बढ़ेगा, और जो मसल उसने एक बार ग्रो कर लिया है वो उसके सिस्टम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। वो सेल्स गायब नहीं होते। सो अगर किसी ने लिया है और नेचुरल शो में कम्पीट करेगा, टेक्निकली दैट्स चीटिंग, बिकॉज उसको वो एडवांटेज ऑलरेडी मिल गया है। बट क्लेन ऐसे काम नहीं करता, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। होल्ड ऑन गाइस, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर किसी ने क्लेम्ब्यूट्रॉल लिया है 4 हफ्ते के लिए, मान लो 4 हफ्ते के लिए उसका फैट लॉस स्पीड अप हुआ है, और अगर किसी ने 10 साल पहले लिया है, उसका इफेक्ट आज उसे नहीं दिखेगा। ना ही क्लेम्ब्यूट्रॉल से मसल बढ़ता है, स्पेशली नॉट फॉर मेन, एंड इट डजंट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अभी एजुकेशन के अंदर अंदर मेरा काम ये भी है आपको बताना कि इट्स नॉट वेरी सेफ टू कंज्यूम। सो अगर आप एनहांस फेडरेशंस में कम्पीट करते हो एज एन एनहांस्ड बॉडी बिल्डर, आप प्लीज गाइडेंस के साथ इसे लो। और जिन फेडरेशंस में ये बैंड है, प्लीज गाइस डोंट यूज इट। एंड प्लीज गाइस, कंट्रोवर्सीज के लिए ये रील को कट करके पेस्ट मत करना, नहीं कमेंट्स में आना। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, आपको एजुकेट करता हूँ और करता रहूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। इसको जब मैंने देखा ना, अभी भी मैं इसको देख के यही आ रहा है मन में, व्हाट अ कंफ्यूज टेक, व्हाट अ डम्ब टेक। मतलब आप एक कोच हो, आपका क्लाइंट एडमिट कर रहा है कि उसने क्लेन यूज़ किया है, जिससे बहुत तरह के क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं उसके नेटी स्टेटस को लेकर के, अभी भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, 100 तरह की चीज़ें क्वेश्चन उठ रही हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू रिस्पॉन्ड। टू बी ऑनेस्ट, दिस वॉज अ वेरी डम्ब टेक, क्योंकि एक कोच का काम क्या होता है, या तो कोच अकाउंटेबिलिटी लेता है, अगर ये सब चीज़ें उसको देखने को मिली हैं या ऑब्जर्व हो रही हैं उस टाइम पीरियड में भी, तो अकाउंटेबिलिटी लेता है। और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं देता है तो चीज़ों को क्लियर करता है कि भाई बात ये है, एक्चुअली बात ये है। और अगर चीज़ें क्लियर नहीं करता है तो डिफेंड भी नहीं करता है, डिफेंड करता भी है तो अच्छे से करता है, ऐसे आधा अधूरा तरीके से डिफेंड नहीं करता। एंड लास्टली, कोई भी सच्चा कोच, एक अच्छा कोच इस चीज़ को कंडेम करेगा कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डर अगर आप अपने आप को कह रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू बिहेव लाइक दिस। तो ये क्लैरिटी जो तीनों चारों एस्पेक्ट्स मैंने बताया, इनकी क्लैरिटी हमको मिली नहीं। मतलब क्या इधर का उधर घुमा फिरा करके एक गमंजा मचा करके कबीर भाई चले गए, समझ में ही नहीं आया। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस रिस्पॉन्स ये वीडियो के बाद में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इनसे, और बहुत सारी स्पेकुलेशंस की कि भाई ये क्या बेकार सा रिस्पॉन्स है। और उसके बाद व्हाट ही हैड टू से, लिसन टू दिस। कई लोग अपने आप को नेचुरल बोलते हैं, बट असली में वो नेचुरल है ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले एक हफ्ते में मैंने इतने फेक नेटीज के बारे में सीखा है कि मेरा दिमाग घूम गया है। हर रील में कोई ना कोई एक्सपोज हो रहा है या किसी का मीम बन रहा है। अब दुख की बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट एक इंसान पे पड़ा है। मैं हफ्ते में इतनी बार Q&A डालता हूँ और मुझे हर हफ्ते लोग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछते थे। अब पिछले 3-4 दिन में डीएम्स भर गए हैं कि वेगास प्लान ले रहा है, कितना ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्यों ले रहा है। मतलब अपनी प्रोग्रेस से ज्यादा अब हम किसी और की कंट्रोवर्सी में इन्वेस्टेड हैं। और ये सिर्फ वेगास के बारे में नहीं है, ये हमारा पूरा इंडियन फिटनेस कम्युनिटी का एक रिफ्लेक्शन है। हम नॉलेज से ज्यादा ड्रामा कंज्यूम करने लग गए हैं। उल्टा आजकल ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका पूरा पेज ही दूसरों के बारे में बुरा बोलने पे चलता है। हर पोस्ट में फेक नेटी, एक्सपोज, लायर, झूठा, चीटर। सो दिस, ये एक वीडियो हो गई, इसमें ऐसे सब चलता रहेगा। एंड दिस वन मोर वीडियो
मैं आज आप सबसे माफ़ी मांगने आया हूँ। एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं जानता हूँ आप सब क्लेम्ब्यूटोल के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये किसी एक एथलीट या किसी एक इंसिडेंट के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी फिटनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म को एक सेफ, एजुकेशनल, इंस्पायरिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, लेकिन आज फिटनेस का मतलब ही बदल गया है। पहले हम न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग की बातें करते थे, आज कंटेंट सिर्फ एक रेस बन गया है। कौन ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, कौन ज्यादा लाउड है और कौन दूसरों को एक्सपोज करके या नीचाई दिखा के ज्यादा एंगेजमेंट ला सकता है। मैं भी इस नेगेटिविटी के दौर में खिंच गया। कमेंट्स में आर्ग्यू करना, डीएम्स में झगड़ा करना, प्रूव करना अपने आप को, पर ये वो चीजें नहीं है जिसकी वजह से मैंने फिटनेस चूज की थी। गाइज, मैं जेन्युइनली माफी चाहता हूँ उन सब से जो ये कंटेंट देख देख के कंफ्यूज हैं, डीमोटिवेटेड हैं या डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। सोशल मीडिया ने फिटनेस को डिवाइड कर दिया है, नेचुरल वर्सेस एनहेंस्ड, रियल वर्सेस फेक, कोच वर्सेस कोच। लेकिन गोल तो एक ही होना चाहिए था ना, अपना और अपनी कंट्री का एज अ होल हेल्थ इंप्रूव करना। तो मैं पूरी कम्युनिटी, क्रिएटर्स एंड ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाइस मिल के इस स्पेस को फिर से एक पॉजिटिव जगह बनाते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो वही सब रोना कि भाई ऐसा क्यों करते हो, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, वही दुनिया भर का एज यूजुअल रोना जब इन सारे लोगों का भांडा फूट जाता है। सो अभी ज़रा हम बात कर लेते हैं जो इनका टेक है इस सब चीज़ों को लेकर के। तो जब भी हम किसी दूसरे के ऊपर बात करते हैं या जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस। आपको पता है जो शासक थे, अंग्रेज, मुगल, ये राज करके इतने टाइम तक क्यों चले गए, हम लोग इतने टाइम तक गुलाम क्यों थे? बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग वॉज एब्सेंट। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। क्वेश्चन पूछो तो फिर लोग कहते थे भाई क्यों उस पछड़े में पड़ रहे हो। तो ये जो एक सेफ स्पेस था ना जिसकी आप बात कर रहे हो, ये सेफ स्पेस, पॉजिटिविटी, यही कारण था कि हम इतने सालों से गुलाम बने हुए थे दूसरे लोगों के। सो मेरा कहना यह है कबीर कि वी लिव इन अ 3D वर्ल्ड, 3 डायमेंशनल, और ब्लैक होल में नहीं जी रहे हम। यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास में है तो वो इधर से अलग दिखेगा, इधर से अलग दिखेगा और इधर से अलग दिखेगा। कोई भी चीज़ की बारीकी अगर हमको समझनी है तो हर किसी का देखने का अलग अलग नज़रिया होता है और सबके नज़रिए, सबके पर्सपेक्टिव को हमको वेलकम करने आना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है तो यही सही है। प्लीज़ गाइज डू नॉट क्वेश्चन इट। आप क्वेश्चन कर रहे हो तो यू आर स्प्रेडिंग आउट नेगेटिविटी। व्हाट अ डम्ब टेक ब्रो। इट इज़ पीपल लाइक यू जिनकी वजह से जो जनरेशंस हैं वो डम्ब हो जाती हैं, बिकॉज यू आर द वंस जो कहते हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो करने दो, डू नॉट क्वेश्चन, या जो भी कोई कर रहा है करने दो, डू नॉट क्वेश्चन। इफ़ यू क्वेश्चन यू आर नेगेटिव, इफ़ यू डोंट क्वेश्चन यू आर पॉजिटिव। द हेल। एंड I've seen countless infotainment videos on your page as well जहाँ पर आप दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हो। फॉर फन यू आर गोइंग टू फॉरनर्स एंड आस्किंग कि भाई ये बंदा जो है ये नेचुरल है या नहीं है, हमारे जो इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो वहाँ पे जब आप खुद के नेटी और नॉट रिएक्शंस ले रहे हो दूसरों के ऊपर, देन इट्स फाइन, बट इफ समबडी एल्स इज डूइंग द सेम थिंग देन ही इज स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड देयर इज वन मोर थिंग कबीर, कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपने आप को पोस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब कि यू वांट पब्लिक टू रिएक्ट ऑन वट एवर यू आर पोस्टिंग। अब उसमें पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट कर रही है ये आपके हाथ में नहीं है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल लाइक यू ट्राई टू कंट्रोल द पब्लिक नैरेटिव, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। और अगर आपको इतना फ़र्क पड़ रहा है पब्लिक नैरेटिव से तो फिर अपना अकाउंट जो है या तो उसको प्राइवेट कर लो या तो सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करो। अपने और अपने क्लाइंट को कहो कि भाई मेहनत करेंगे, लेट्स मेक फिटनेस अ पॉजिटिव स्पेस, और जो हम पोस्ट करेंगे वो प्राइवेट करके पोस्ट करेंगे प्रोफाइल को, ताकि किसी को दिखे ना, क्योंकि लोग दिखेगा तो लोग रिएक्ट करेंगे ही। दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, हर किसी बंदे का रिएक्शन अलग अलग होता है। दिस इज़ अ पीस ऑफ एडवाइस कि भाई इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया यू नीड टू टेक बोथ द थिंग्स। अप्रिसिएशन भी आप लोगे और हेट भी आप लोगे, ये पार्ट है सोशल मीडिया का। एंड इफ समबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस, जेन्युइन क्वेश्चंस जो कि जेन्युइनली लोग फील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, तो दैट इज़ नॉट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। इस चीज़ को समझो आप लोग। सो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर पाया, जो चीज़ आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में फिट होती है वो सही है, लेकिन जो आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होती वो नेगेटिव हो जाती है। अब हिपोक्रेसी का मैं इससे बड़ा एग्जांपल क्या दूं। मैंने इनका प्रोफाइल देखा, फॉलोइंग लिस्ट खोली, वहाँ पर ही फॉलोज ग्रेग डूसेट एंड MPMD, मोर प्लेट्स मोर डेट्स, जो कि बहुत बड़ा कॉमेंट्री का जॉनरा है फॉरेन फिटनेस में, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपोजे किए हैं। लाइक लिवर किंग का नाम सामने लेकर के आए थे ये लोग, कितना बड़ा एक्सपोज था। सो ही फॉलोज देम। बट वही सेम काम अगर इंडिया में कोई कर रहा है तो दे आर नॉट मेकिंग फिटनेस पॉजिटिव स्पेस, दे आर स्प्रेडिंग आउट नेगेटिविटी, ब्ला 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 ब्ला। सो ये डुअलिटी क्यों है, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। इज़ इट बिकॉज कि हम जो है हमारी चमड़ी जो ब्राउन है और वो गोरे हैं इसलिए? सो ये गोरी चमड़ी से जो ऑब्सेशन है मुझे समझ नहीं आ रहा ये जाएगा कब। एंड द वे कबीर परसीव्स लाइफ वो कैसा है मैं बताता हूँ। लेट्स से कोई मीडिया आउटलेट या कोई जर्नलिस्ट कोई बहुत पॉपुलर या बहुत बड़े स्कैम या स्कैमर के बारे में बात कर रहा है। सो कबीर के अकॉर्डिंग वो जो रिपोर्टर है, दैट पर्सन इज ड्रैगिंग दैट स्कैमर फॉर द सेक ऑफ अटेंशन। मतलब चोर चोरी कर रहा है, तुम उस चोर के बारे में बात करके क्यों अटेंशन ले रहे हो भाई? मेक फिटनेस अ पॉजिटिव स्पेस या मेक वर्ल्ड अ पॉजिटिव स्पेस। व्हाट द हेल? अरे भाई वो गलत काम कर रहा है। सेम गोज विद योर क्लाइंट एज वेल, वो गलत काम कर रहा है। उसने
झूठ बोला, उसने कभी डिक्लेयर नहीं किया। ये बात किसी दूसरे को तीसरे को सामने लानी पड़ी कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। और जब कोई इस तरीके की हरकत करता है तो पीपल टॉक अबाउट देम और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। खैर ये तो सारी चीज़ें हो गई। अभी आई वॉज गोइंग थ्रू हिज प्रोफाइल, तब मुझे पता चला कि ही इज़ इनहेंस्ड, मतलब TRT पर, एंड ही स्विचेस ऑन एंड ऑफ, ड्रग्स लेते रहते हैं अलग अलग तरीके के। सो मुझे तो पहले लगता था दैट दिस गाय इज़ नेचुरल, बट सिंस आई सॉ द वीडियो जहाँ पर इन्होंने ओपनली कबूला कि मैं इनहेंस्ड हूँ। So are you natural or not? I'm not. Not natural? Honestly, I take TRT. I use about 140 milligrams. Have you done anything else or just TRT? When I'm cutting down, I use Masteron and Clen. Body composition changed significantly. तो आई वॉज प्रीटी मच शॉक्ड कि भाई दिस गाइज इनहेंस्ड, क्योंकि लगते नहीं है। एंड सेकेंडली आई डोंट नो द टाइमलाइन कब से कब वेगास ने इनसे ट्रेनिंग ली है, बट देर इज़ वन थिंग फॉर श्योर, देर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट दिस गाय कैन टीच वेगास अबाउट दिस कोचिंग थिंग या ट्रेनिंग के बारे में, बिकॉज मेरे हिसाब से ही ऑलरेडी हैड अ गुड फिजिक। ऐसा क्या ही एक्सेप्शनल चेंज हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट के फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस दे सकते हैं कबीर इनको थोड़ा सा, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज एनहांस्ड, तो उनको चीज़ें पता हैं इसके बारे में, उस चीज़ के बारे में भी गाइडेंस दे रहे हो। बिहाइंड द बैक शायद ये चल रहा हो, प्रॉपर एनहांस गेम चल रहा हो। नहीं तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि एक एथलीट था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, हमारे इंडिया में 5 से 6 साल पहले, जिसका एक कोच फॉरेनर था, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई नो, मुझे पता है। तो वो जो फॉरेनर कोच था उस एथलीट का, वो बाहर से अपना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बना करके एक स्टैक, पूरा साइकिल का स्टैक लेकर के आता था, फार्मा ग्रेड अच्छी क्वालिटी का स्टैक, HGH एंड ऑल, और वो इस इंडियन एथलीट को देता था। तो ये एक तरीका, ये उनकी एक अरेंजमेंट थी। सो आई गेस अलॉन्ग विद नॉलेज ये एक तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है इन दोनों के बीच में। बाकी आई डोंट नो, हम सिर्फ स्पेकुलेशन मार सकते हैं, व्हाट्स द रियलिटी नोबडी नोस। सो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कबीर इज ट्राइंग हार्ड टू डॉज द क्वेश्चंस, and instead of answering those questions he is blaming on the audience कि why you are asking these questions. If you are asking these questions you are a negative person. अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो भेड़ बकरी में और हम में अंतर क्या रह गया भाई। एंड वन मोर थिंग कि ये चीज़ आपके डिसाइड करने की नहीं है किसको क्या सवाल पूछना है, किसको क्या सवाल नहीं पूछना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स दैट। फ्री स्पीच का सेक्शन है हमारे पास में, क्यों दिया हुआ है ये सब। सो कुल मिला करके मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाया ये सारी वीडियोज़ देखने के बाद में कि दिस गाय इज़ कन्फ्यूज्ड एज हेल। ये क्या कह रहा है इसे खुद नहीं पता। और भाई मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं है। आई विल गो थ्रू इस कंटेंट एक बार और अच्छे से, और उसमें जितनी सारी चीज़ें निकलेंगी उसको फिर धीमे धीमे करके हम सबका ब्रेक डाउन करेंगे। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट। दैट वाज माय इनिशियल टेक, एक सरफेस लेवल का टेक ऑन वेगास कोच कबीर ब्रा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।